हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल नॉलेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर पेपर में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं हम इन क्वेश्चनों पर। आप देखिएगा, आपके लिए एक चैलेंज है। 15 में से केवल 12 सवालों का जवाब देकर बताइए। इसमें आप समझ सकते हैं कितना स्कोर आएगा आपका, और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो बिना टाइम के चलते हैं हम आगे इन क्वेश्चनों पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। कह रहा है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, चाहे मतलब तीनों सेनाओं का मुखिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि चोल काल में साला भोग का क्या अर्थ था? है ना, मतलब साला भोग क्या था? तो विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि, एक नया बसा हुआ गांव, किसी योद्धा को दान दी गई भूमि, सिंचाई सुविधाओं के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि जो चोल काल में साला भोग का अर्थ था, मतलब साला भोग था क्या? वो था विद्यालय के रख रखाव के लिए जो दान की गई भूमि थी, उसे साला भोग कहते थे। ठीक, ये दोस्तों इसका आंसर दूसरे का ए सही है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, 3 नंबर में पूर्ण नाम पूछ दिया है SARS का, है ना, SARS का पूर्ण नाम किसी न किसी पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, कोई ना कोई पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसका देखो, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। SARS का पूछा गया है तो इसमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दिया है पहला, सेंसेटिव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दूसरा दिया है, तीसरा दिया है सेक्रेटिव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और चौथा दिया है SARS एक प्रकार का पक्षी है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मतलब जो SARS का पूर्ण नाम अर्थात फुल नेम है आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब 3 का आंसर आपका ए बिल्कुल सही है, जो SARS का पूर्ण रूप है दोस्तों, इसको याद करके रखना। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, पारादीप, त्रिवेंद्रम अथवा तिरुअनंतपुरम। तो दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका त्रिवेंद्रम तिरुअनंतपुरम में स्थित है। कहाँ? त्रिवेंद्रम तिरुअनंतपुरम में। दोस्तों ये इसको अंतरिक्ष विज्ञान से क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पिस्तौल अर्थात रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन, एंटोनियो मेउसी, सैमुअल कोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो जो पिस्तौल है, रिवॉल्वर का आविष्कार है ना, जो क्या है पिस्तौल, इसका आविष्कार कौन किया था? तो इसका आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? इंडियन नेवी एयरफोर्स और मतलब एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये दिया है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो जो गिद्धा और भांगड़ा हैं वो पंजाब के लोक नृत्य हैं। कहाँ के? पंजाब के लोक नृत्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो आप सभी लोग जानते हैं जो पंजाब केसरी थे, जो पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे, वो कौन प्रसिद्ध थे? हमारे लाला लाजपत राय, अर्थात इसका बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पर छिद्र की खोज कब हुई? बताओ, ओजोन परत की कह रहा है ओजोन परत पर अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पर छिद्र की खोज कब हुई? किसकी छिद्र की खोज कब हुई ओजोन परत पर? तो इसका मतलब खोज हुई थी 1985 में। 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पर छिद्र की खोज कब हुई थी? 1985 में। अगला है, दिया सलाई के नोक में क्या रहता है?
सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। जो दिया सलाइ होता है, अच्छा मतलब जो माचिस की तीली होती है उनके जो नोक में होता है, तो उसमें क्या होता है आपका रेड फास्फोरस। क्या होता है? रेड फास्फोरस आपका होता है। कौन? मतलब जिसे बोलते हैं लाल फास्फोरस। ठीक, दिया सलाई के नोक में क्या रहता है? रेड फास्फोरस अर्थात लाल फास्फोरस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का कि बैडमिंटन का? कह रहा है जो सुल्तान ऑफ द जोहोर कप है वो किस खेल का टूर्नामेंट है? क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का, बैडमिंटन का। तो 10 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर बी। वो किसका है? हॉकी का, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है और यूपी का भी राष्ट्रीय खेल है ये हॉकी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तोल्काप्पियम किस भाषा का एक प्रसिद्ध व्याकरण है? तमिल का कि तेलुगु का कि कन्नड़ का कि उड़िया का? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा तोल्काप्पियम जो तो किस भाषा का प्रसिद्ध व्याकरण है? 11th का आपका सही आंसर हो जाएगा वो तमिल का है। ठीक, अगला चलते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। 12 नंबर, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, वातावरण घर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। जो वर्षा की बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है? ये आपके पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये साइंस का आपसे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला कह रहा है कि यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? मंगल का कि शनि का, बृहस्पति का कि अरुण का? तो जो यूरोपा है वो किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो 13 का आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपका बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक, प्राकृतिक उपग्रह है किसका? बृहस्पति का। अगला क्वेश्चन, कोरंडम किसका अयस्क है? तांबे का, चांदी का, लोहे का, एल्युमिनियम की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अयस्क से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तांबे का कह रहा है, चांदी कह रहा है, लोहे कह रहा है, एल्युमिनियम, मतलब 4 विकल्प आपके दिए हैं, इसमें कौन सा सही है? तो आपको सही विकल्प छांटना है इसमें से कि इसका मतलब सही आंसर क्या है। तो कह रहा कोरंडम किसका अयस्क है? तो कोरंडम है आपका किसका? एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। ठीक, अगला दोस्तों चलते हैं। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से कि प्रकाश की चाल से? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? जो पराध्वनिक मतलब सुपरसोनिक होते हैं वो विमान उड़ते हैं, तो मतलब किस मतलब कैसे उड़ते हैं? ठीक, तो 15 का आपका सही जवाब हो जाएगा कि ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। किसके? ध्वनि की चाल से अधिक चाल से वो जो पराध्वनिक सुपरसोनिक विमान उड़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा। एक क्वेश्चन आपके मैं SW के लिए दे रहा हूँ और फिर अगली वीडियो में उसका मैं बना। ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, आप बताएंगे कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? कह रहा है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है ना? जल का घनत्व क्या होता है अधिकतम? आपके पास 0 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को आई हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो। चलो चलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।